नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी व्याकरण विभाग में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा का तीसरा भेद है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा का स्पष्टीकरण देखा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा यह संज्ञा के दो भेद भी देखे। आज हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अर्थात भावनाएं, हमारी जो भावनाएं हैं उन्हीं को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा का एक प्रकार है। जैसे भावनाएं कौन कौन सी हैं? सुंदरता, खुशी, अच्छा लगना, बुरा लगना, यह सब भावनाएं हैं जो कहीं दिखती नहीं है बल्कि हम उसे महसूस करते हैं, इसीलिए उसे हमारी फीलिंग्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब ये भावनाएं जो हम सुंदरता, बचपन, बचपना या बच्चा, बचपना, इन शब्दों से, जैसे जो संज्ञा शब्द है उन्हीं से यह भावनाएं बनती हैं, है कि नहीं। जैसे ईमानदार, ईमानदारी, वह पहाड़ बहुत दूर है, वह दूरी है, दूर को हम नहीं दूरी, तो यह जो संज्ञा शब्द है कुछ उन्हीं से भाववाचक संज्ञा भी बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदरता, गुस्सा, प्रेम, बचपना, ईमानदारी, ये सारे शब्द हमने सामने दिखाई नहीं देते बल्कि हम महसूस करते हैं। इसकी फीलिंग्स हमारे पास होती है। थकावट, हम थक गए, हमारी थकावट किसी को दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हम खुद महसूस करते हैं। मानवता, किसी ने अगर अच्छा काम किया तो बोलते हैं उसमें बहुत मानवता है। भूख लगी है, हमारी भूख हमें महसूस होती है। चढ़ाई, मतलब ये तो बहुत चढ़ाई है, देखकर ही पता चलता है। ऊंचाई, दूरी, बुढ़ापा, मोटापा, मित्रता, यह सारे शब्द हम महसूस करते हैं। यह एक अवस्था है, यह गुण है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यह संज्ञा शब्दों से भी बनते हैं, विशेषण शब्द से भी बनते हैं, हालांकि यह सर्वनाम शब्दों से भी बनते हैं, लेकिन हमें इस वीडियो में भाववाचक संज्ञा का अर्थ ही समझना है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार मैंने आप लोगों को बताया, देखो किसी व्यक्ति की दशा, जैसे वो बहुत थक चुका है तो उसकी थकावट, उसकी स्थिति, वो बहुत खुश है, खुश स्थिति में है, बड़ी ही आनंद स्थिति में है, तो ये जो हमारे मन की फीलिंग्स वाले शब्द जो है उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यह भाव जो है वही शब्द हमें इसकी क्लैरिटी देता है कि यह हमारे फीलिंग्स से जुड़े हुए शब्द हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको भाववाचक संज्ञा का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।